Hello dear students, good morning. Welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. Now today we are going to start question number 3, 7th and 8th part. दो पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट्स. टोटल 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. इससे पहले हमने 6 तक आपके पार्ट्स कवर करा दिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसके 7th पार्ट को, तो इस 7th पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए एन गिवन है. ए एन को हम एल भी कहते हैं, लास्ट टर्म ऑफ द एपी. ठीक है ना. एस एन 210 है. एन की वैल्यू और डी की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है 7th पार्ट में. तो फॉर्मूला यूज करिए, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल. तो यहाँ पे वैल्यू रखिए. सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एन की वैल्यू. ठीक है ना. तो इंप्लाइज एस एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 210. तो यहाँ पे हम रख देंगे 210 इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल. ए की वैल्यू मेरे पास 8 है स्टूडेंट. ठीक है ना. और प्लस एल ए एन 62 है. इसको हमने अप्लाई कर दिया. तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा. तो कितना आ गया, इंप्लाइज 210 इक्वल्स टू, इनको ऐड कर दीजिएगा. तो 62 प्लस 8 कितना आ गया, 70. तो 70 और इंटू एन बाई 2 से ये कट हो जाएगा 35 टाइम्स. तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका 210 इक्वल्स टू 35 एन. तो दिस इंप्लाइज एन इक्वल्स टू आ जाएगा 210 अपॉन 35. कट कर दीजिएगा. 7 से कट हो जाएगा. 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 0. तो कितना आ गया, 5 6 जा 30. तो इंप्लाइज एन इक्वल्स टू आ गया 6. तो ये आपका आ गया स्टूडेंट्स एन की वैल्यू, यानी कि आंसर. ठीक है ना. अब दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स यहां पर हम निकालेंगे. तो A6 मेरे पास क्या होता है, ए एन. ठीक है ना. एन की वैल्यू आ गई ना, तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे. ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो हमें एन की वैल्यू 6 मिल गई है, तो इसी की हम हेल्प से ले लेंगे. तो A6 कितना हो जाएगा, A6 इक्वल्स टू हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 है. 8 और प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 6 माइनस 1 और इंटू डी फाइंड कर लेंगे. तो कितना आ जाएगा, A6. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे हम कितनी वैल्यू रख देंगे, ए एन का मतलब 62. ठीक है ना. तो A6 ये आ जाएगा आपका 62. तो ये आ गया 62 इक्वल्स टू 8 प्लस और 6 में से बन गया 5 और इंटू डी. तो अब कितना आ गया, ये ट्रांसपोज कर लो. तो 62 माइनस 8 इक्वल्स टू कितना आ गया, 5D. 62 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 54. तो 54 इक्वल्स टू 5D. तो दिस इंप्लाइज डी की वैल्यू कितनी आ गई, 54/5. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका आ गया इसका सेकेंड आंसर. चलिए स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से. चलिए अब हम चलते हैं इसके 8th पार्ट पर. तो सेकेंड पार्ट है आपका, ए एन 4 गिवन है, डी 2 है, एस एन माइनस 14 है, एन और यहाँ पर 1 फाइंड आउट करना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ए एन हमें गिवन है, इसका मतलब ए एन का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं. ठीक है. तो इंप्लाइज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है, 4. ये सारा कर रहा है, इस फॉर्मूले को लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1. एन की वैल्यू मेरे पास है नहीं. ठीक है ना. और इंटू डी की वैल्यू जरूर हमारे पास 2 दी गई है, तो यहाँ इंटू 2 अप्लाई कर देंगे. तो इंप्लाइज कितना आ गया, ये आपका आ गया 4 माइनस ए इक्वल्स टू 2n माइनस 1. तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इंप्लाइज स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2n माइनस 1. तो इसको इक्वेशन 1 डाल दो. अब यहाँ पर ए की वैल्यू हमें फाइंड तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमने ए की फॉर्म में बकाया दूसरी तरफ करके सारी चीज लिख ली है. इसी से हम ए की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे. पहले हम करेंगे एन को फाइंड करने की कोशिश. ठीक है स्टूडेंट्स. तो उसके लिए हमें एस एन गिवन है.
तो हम Sn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो नाउ Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है ना। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो इम्प्लाइज Sn की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? Sn की वैल्यू -14 है और इक्वल्स टू n/2 एज इट इज। ठीक है ना। और 2a, तो 2a की जगह स्टूडेंट्स हम यही वाली वैल्यू पुट कर देंगे पूरी, 4 - 2 और इन ब्रैकेट n-1। ठीक है ना। और प्लस n-1 यहाँ ऑलरेडी है और इंटू डी की वैल्यू मेरे पास कितने स्टूडेंट्स? 2। तो यहाँ पे हम 2 अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। समझ गए। तो इस 2 को हम आगे लिए लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस तो लगाइए आपका 2 और यहाँ पे लेके देते हैं। ठीक है ना। 2 आगे आ जाएगा इंटू में इसलिए। तो अब हम इसको सॉल्व किए लेते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब -28 और ये n है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा अपॉन n इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और -2 2 जा 4 और अंदर ब्रैकेट में n-1 है ही आपका। तो 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे वाले पार्ट में हो गया और प्लस 2n-1 ये आपका है ही 2n-1। ठीक है ना। अब देखिए 4n-1 आपके कैसे हैं? माइनस के हैं और प्लस के 2n-1 है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस के ज्यादा है, माइनस के बच जाएंगे। तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा -28 yn। ठीक है ना। इक्वल्स टू 8 - 2n-1 ये आपका बच जाएगा। ये प्लस वाला 2n-1 है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस के 4n-1 से, तो माइनस का 2n-1 रह जाएगा। ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा -28 yn और ये इक्वल्स टू 8 - 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2n और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। तो 8 में से ये 2 प्लस के ऐड हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज -28 yn इक्वल्स टू, यहाँ पर 8 और 2 10 हो गया स्टूडेंट्स, 10 - 2n। ठीक है ना। इतना आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? n का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2n² आ जाएगा। पहले स्क्वायर वाला लिख लो। n का 10 में करेंगे तो ये प्लस का 10n आ जाएगा। ठीक है ना। और इक्वल्स टू माइनस का 28। हम जरा इसको थोड़ा ट्रांसपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स और माइनस का मल्टीप्लाई किए देते हैं साथ में। तो पहले आप चाहें तो पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का है तो आपका साइन चेंज प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का 10n हो जाएगा और इक्वल्स टू ये माइनस का है तो प्लस का 28 हो जाएगा। इसको रिकवर करके एक साइड में कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 28 मैंने उधर भेज दिया। ठीक है। तो आप हम इसको इधर ही ले आते हैं और 2 से डिवाइड भी किए देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? n² - 5n और इक्वल्स टू 14। तो इम्प्लाइज n² - 5n और प्लस माइनस माइनस 14 और इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर दीजिएगा 7 2 जा 14, आगे नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये 5 आ जाना चाहिए। तो 7 - 2 बन गया। तो इम्प्लाइज n² - 7 - 2 n - 14 इक्वल्स टू 0। तो इनके फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? तो दिस इम्प्लाइज, आगे कर लीजिए नीचे, तो इम्प्लाइज ये आ जाएगा n² - 7n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n और माइनस का 14 और इक्वल्स टू 0। तो ग्रुप ये बन गया आपका दोनों का। इसमें से n कॉमन ले लीजिएगा। इम्प्लाइज यहाँ से n कॉमन आ गया तो कितना बचा? n - 7 बचा, n - 7 और यहाँ पे प्लस कितना आ गया आपका? प्लस 2 कॉमन आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ गया? यहाँ भी देख लीजिएगा आप, n - 7 ही रह गया। ठीक है ना। n प्लस माइनस माइनस तो n - 7 आ गया और इक्वल्स टू 0। अब n - 7 दोनों में फिर कॉमन है तो कितना आ जाएगा? इसको बाहर कर लीजिएगा, n - 7 इक्वल्स टू, और यहाँ कितना बचा? अंदर n + 2 बच गया इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों n - 7 इक्वल्स टू 0 आ गया एंड n + 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इम्प्लाइज कितना आ गया? एक तो n की वैल्यू 7 आ गई और दूसरी n की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो ये जो -2 वाली आएगी ये आपकी कैंसिल हो गई। तो ये आपका n का आ गया 7 वैल्यू आपका आंसर। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये जो n की वैल्यू 7 आई है, इस n की वैल्यू 7 को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है ना। तो बाई 1 कितना आ जाएगा, बाई 1 देखिए ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 माइनस 2 एन माइनस 1, रख दीजिएगा एन की वैल्यू। तो 4 माइनस 2 एन की जगह हम कितना रखेंगे 7 माइनस 1, तो 4 माइनस 2 7 में से बन गया 6, तो कितना आ गया 4 माइनस 12, तो माइनस का 8 आ गया। तो ये आ गई आपकी एन की वैल्यू कितनी आई 7, और ये किसकी वैल्यू आ गई ए की वैल्यू माइनस 8 आ गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने आपका 7th और 8th पार्ट इस एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 3 का कवर किया। आई होप कि ये दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। Thank you very much for watching this video. See you again with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.